सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नारायण। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अद्भुत और रमणीय स्थान और ऐसे स्थान के दर्शन कराना चाहूँगा, शायद ही आपने कभी कहीं करे हों। बहुत ही अद्भुत स्थान है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो चीज़ें होती हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। और फिर हमारी गुरु परंपरा से जो भी जुड़े हुए हैं इस दरबार से या इस वीडियो के माध्यम से जो भी जुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसे ब्रह्म संत जो उनकी तपोभूमि और ऐसी तपोभूमि की जो बहुत ही विरले मनुष्य वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम दर्शन करने जा रहे हैं गुरु गीतानंद महाराज, जो हमारे परदादा गुरु हैं, उनकी तपोभूमि जहाँ उन्होंने 12 वर्ष रहकर तपस्या की और पानी और जो है एक सेब लेके गए थे, वो उसी में उन्होंने 12 साल बिताए और घास पत्ते खा के वो गुजारा करते थे। और जहाँ जो भी स्थान उनके हैं वो दिखाने जा रहे हैं हम। तो मैं इसमें जा रहा हूँ और सुरेश भगत जी हमारे साथ हैं, जो दरबार के सेवादार हैं और जिनको इस एरिया का, इस जो क्षेत्र है, इसकी पूरी जानकारी है। और मेरे साथ जो सेवादार हैं दरबार के, राहुल, आशीष और नितिन, जो मेरे साथ गए हुए थे, तो ये सब भी मेरे साथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गुरु गीतानंद महाराज जी के गुफा के दर्शन करने। और ये बहुत ही जो रमणीय स्थान है, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ 12 वर्ष रहकर तपस्या की और बहुत ही जो कांटे कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच से रास्ता जा रहा है और बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मतलब आप देख पा रहे हो कि कहीं कोई एक मतलब रास्ता जैसे होना चाहिए उस हिसाब से कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। और सुरेश भगत जी यहाँ आते रहते हैं, इनकी श्रद्धा है, दर्शन करने आते हैं गुफा पे, जोतबत्ती पे करने आते हैं, इसलिए इनकी श्रद्धा, इनको पता है। नहीं तो रास्ता बड़ा उटपटांग सा, मतलब इधर उधर से जाना हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से कैसे लेके जा रहे हैं। और बहुत ही आप देख पा रहे हो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग प्रकार के झाड़ पेड़ पौधे ऐसे थे कि भाई वहाँ से बड़ा गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हर जगह कहीं ना कहीं कांटे लग रहे थे। लेकिन महाराज जी की गुफा के दर्शन करने की जो लालसा मन में थी, वहाँ जाने भी नहीं देते, क्योंकि जंगली जानवर बहुत होते हैं, बाघों का घर है ये, बाघों स्थान, और बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो इसलिए जो डंडे हाथ में लेके गए कि इनसे एटलीस्ट कम से कम एक डरा के थोड़ा सा उनसे दूरी बना सकें, या फिर इनकी आहट सुन के जो जंगली जानवर है वो दूर हो जाएं। तो गुरु गीतानंद महाराज जी की गुफा के दर्शन करने के लिए चेतनानंद महाराज से, दादा गुरु से परमिशन लेके हम गए। तो बहुत लंबा रास्ता था, लगभग 2-2.5 घंटे का। तो बीच में हमने थोड़ी देर स्टे किया, रुके थोड़ी देर और बैठ के वार्तालाप की गुरु महाराज के बारे में, गीतानंद महाराज जी के बारे में, और जैसे जैसे वो यहाँ आए दर्शन करने के लिए, इस गुफा के बारे में बातचीत करी। सुरेश भगत जी को जितना ज्ञान था उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया, और फिर हम अगले जो सफ़र के लिए निकल पड़े। अब आप जो देख पा रहे हो कि बड़ी ही शांति का अनुभव होता है, बड़ी, क्योंकि आसपास में कुछ भी नहीं है और आसपास में बहुत दूर तक कोई इंसानों की आहट भी नहीं है। तो जब हम जा रहे थे तो बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन एक खुशी भी थी मन में कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जहाँ मुश्किल से कोई पहुँच पाता है। सुरेश भगत जी ने हमें बताया कि 6 महीने में, साल में कोई विरले जो किस्मत वाले जो होते हैं उन्हीं को गुरु महाराज दर्शन देने के लिए बुलाते हैं, नहीं तो कोई नहीं आ पाता। क्योंकि एक तो रास्ता बहुत ख़राब है, दूसरा जो गद्दी पर बैठे हैं पीठाधीश्वर हमारे गीतानंद महाराज जी के शिष्य गुरु चेतनानंद महाराज जी, वो किसी को आज्ञा भी नहीं देते, क्योंकि जंगली जानवरों का बड़ा खतरा रहता है, तो वहाँ कोई भी अनहोनी होने की आशंका रहती है, इसलिए वो आज्ञा भी नहीं देते। पर हमारी श्रद्धा देखकर विशेष कृपा हुई हमारे ऊपर गीतानंद महाराज जी की, जो उन्होंने हमें आज्ञा दी। और हम जो लगभग 2 बजे के आसपास निकले थे, हम जो दर्शन करने के लिए लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता तय करके हम गुफा तक पहुँचे। लेकिन बड़ा उत्साह था, हर्ष था मन में, और एक मन में एक असीम शांति थी कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद है। दूसरा, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो सुरेश भगत जी हैं वो लेके आए, उन्होंने देखा कि गुफा तक पहुंचने का जो रास्ता है बड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों बाद जाते हैं वहाँ पे, 6 महीने साल भर में जाते हैं। तो वहाँ देखा कि रास्ता बड़ा ख़राब है, बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक बार तो उन्होंने बोल दिया था कि वापस ही चलना पड़ेगा, अभी आप जो स्थान देख पा रहे हो ये गुफा पे नीचे जाने का स्थान है। लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने बोला कि एक दूसरा रास्ता और है, देखते हैं वहाँ से अगर ठीक होगा उतरने का तो चलते हैं। क्योंकि गुफा के साथ में ही 350 फुट का जो गहरी खाई है, अगर हल्का सा पैर फिसला तो जीवन लीला वहीं समाप्त हो सकती है। तो इसलिए बड़े ही एहतियात के साथ वो कहते हैं कि हम तो बहुत बार आ चुके हैं, आप पहली बार आए हो, और कोई हादसा हो गया तो फिर मुझे जवाब देनी पड़ेगी महाराज जी को। तो इसलिए बड़ी शांति से, बड़े सुकून के साथ वो हमें दूसरे रास्ते से, तो थोड़ा लंबा था लेकिन लेके जा रहे थे। तो हमने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे भगवा कलर के जो
झंडे बंधे हुए हैं पेड़ पौधों पे, तो बड़ा सुकून मिला कि महाराज जी की तपोभूमि के आसपास हमने देखा कि भगवा कलर के जो झंडे बंधे हुए हैं। और एक ये बरगद का पेड़ जो दिख रहा है ये गुफा के बिल्कुल सामने है। तो बड़ी ही शांति का अनुभव हुआ कि इतने जंगल झाड़ों के बीच में एक दिव्य वृक्ष जो दिखाई दिया, इसकी शाखाएं बहुत लंबे चौड़े हिसाब में फैली हुई हैं और इसी के साथ में 300 साढ़े 300 फीट का गहरा गड्ढा है। और यहीं से ही हरिओम का जयकारा उद्घोष करके हमने महाराज जी को आगाह किया कि महाराज जी हम आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और अभी जो आप देख पा रहे हो जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके साइड में जो है पूरा गहरा गड्ढा है, खाई है, जो अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। और एक ये जो बरगद का पेड़ है इस पे बंधे हुए झंडे भगवा कलर के बड़ी शांति हमें देते हैं। ये जो गुफा के आपने दर्शन किए ये बहुत ही प्राचीन गुफा है, लगभग 50-55 साल के करीब हो गए महाराज जी को शरीर त्यागे हुए। उससे पहले उन्होंने कभी अपनी युवा अवस्था में यहाँ पर तप किया था 12 साल तक। और उसके साथ में ये जो गुफा देख पा रहे हो आप ये शेर की गुफा है। इसमें कहते हैं कि उस समय शेर रहा करते थे। और जो ये शेर की गुफा है महाराज जी ने इतनी शांति अपने अंदर धारण कर ली थी कि शेर जो उनकी गुफा से अपनी गुफा से निकल कर उनकी गुफा में आके बैठ जाया करते थे। अभी नितिन है ये दोबारा से देख रहा है कि शेर की गुफा कैसी है। तो वो ये जो आप देख पा रहे हो कि झंडे बंधे हुए हैं, ये जो भी भगत आते हैं कि निशानी बांध जाते हैं कि हम यहाँ दर्शन करने आए, हमारी हाजिरी लग जाती है। तो हमने भी श्रद्धा से मनार्पण करे, लेकिन जब हमने देखा कि इतनी बड़ी तपोभूमि है लेकिन साल भर में 2 साल में कोई आता है यहाँ पे, तो अभी आप जो देख पा रहे हो दूसरे पहाड़ की चोटियाँ, तो बड़ा ही रमणीय स्थल है। सुरेश भगत जी जो आए उन्होंने महाराज जी को माला अर्पण की और एक दिव्य ज्योत प्रज्वलित की, धूप लगाई, महाराज जी को अपने आने की हाजिरी दी। तो हमारे मन में आया कि हम भी अपनी हाजिरी लगाएं, लेकिन मन में इच्छा हुई कि नहीं अगर यहाँ आए या दोबारा पता नहीं महाराज जी की कभी इच्छा हो बुलाए ना बुलाए या कभी मौका मिले ना आने का। तो हमने सबसे पहले तो झंडा जो बांध के हाजिरी लगाई और हमने महाराज जी को मतलब हमारे इन मन में इच्छा हुई कि इस स्थान पे थोड़ी देर रुका जाए और शांति प्रिय ढंग से दर्शन किए जाएं और इस जीवन में एक आनंद की अनुभूति इस स्थान में अगर है तो उसको अपने अंदर धारण किया जाए। तो जो ध्वजा आप देख रहे हो कि जो सेवादार हैं वो भी बांध रहे हैं, सुरेश भगत जी ने और मैंने भी ये जो ध्वजा बांधी और बिल्कुल आराम से इनको फहराया कि महाराज जी की ध्वजा पताका ऐसे ही फैलती रहे और सदा सदा उनके जय जयकार होती रही, जगत में उनका नाम हो, उनका यश फैले। तो ये ध्वजा आप देख पा रहे हो ये हमने गुफा के बिल्कुल सामने लगाया, एक अपनी हाजिरी का प्रतीक है। फिर मेरे मन में इच्छा हुई, मैंने भक्तों को भी बोला कि नहीं मैं ऐसे नहीं, दूध बत्ती जो भी करनी है वो श्रद्धार्पण करनी है। तो मैंने कहा आए हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ समय बिताएंगे। तो मैंने पहले तो गुफा की जो है साफ सफाई की, क्योंकि मन में इच्छा हुई कि इतना बड़ा स्थान है तो उसकी साफ सफाई जरूरी है। और जब गुरु दरबार में हम झाड़ू लगाते हैं तो हम अपने जीवन के जो पाप होते हैं उनको खत्म करते हैं, अपने जीवन का दरिद्र खत्म करते हैं, क्योंकि जो झाड़ू को लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गया है। और ऐसे दिव्य स्थान पे अगर आप झाड़ू लगाते हो तो अपने दुख दरिद्रों को घटाते हो। और महाराज जी की ये पूरी पक्की गुफा है और कुछ इसमें स्थान छोड़ के आगे की जो गुफा थी उसको बंद भी करा दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो कि अंदर कोई जीव जंतु के ना बैठा हो। तो उसकी वजह से उसमें मलबा डलवा के उसको थोड़ा बंद करा दिया है। लेकिन जो आप जितना स्थान आप देख पा रहे हो पर्याप्त है कि 2-3 आदमी यहाँ बैठ कर आराम से भजन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और पेंट से भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म ऋषि गीतानंद महाराज जी की ये गुफा है, यहाँ पे उन्होंने तप किया है। तो ये एक उनका एक प्रतीक चिन्ह है और बहुत ही रमणीय स्थान, बहुत ही शांति के अनुभव होता है। महाराज जी ने संकल्प लिया था कि जब तक वो तप में रहेंगे तब तक वो किसी का मुख नहीं देखेंगे। तो उनका ये संकल्प एक ऐसी ही बिरली जगह पर जो है पूर्ण हो सकता था। तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही माँ गायत्री के जो कृपा से उन्होंने एक ऐसे स्थान को चुना कि जो आगे आने वाले भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए कि यहाँ कोई मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, कोई किसी इंसान से मिलना नहीं है उनको, किसी जीव जंतुओं का कोई भय नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, या कोई गर्मी में पंखा नहीं है या ठंड के दिनों में कोई उनके पास कोई सुविधा नहीं है। और उस सुविधा के ना रहते हुए भी उन्होंने वर्षों तक यहाँ तप किया और उसके बाद वो आश्रम में वापस गए तो एक दिव्य तेज के साथ वापस गए। तो महाराज जी की गुफा में पहले हमने साफ सफाई की, गंगा जल का छींटा लगाया। और ये मैं आपको अपनी पूजा पाठ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में प्रेरणा हो, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा हो। ये कोई आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है, ये 2.5-3 घंटे का कटीले रास्तों से पार करके जाना ये श्रद्धा ही करा सकती है। और फिर जो भी हमारे पास थे पुष्प हमने बरसाए कि महाराज जी पता नहीं कब किस कोने में बैठे होंगे और उस स्थान कोई वह स्थान अछूता न रह जाए, उस स्थान को छू के अनुभव किया जाए। तो महाराज जी की दिव्य चेतना यहाँ पर विराजमान हो और उनकी इच्छा के बगैर कोई किसी को नहीं बुला सकता।
उनकी इच्छा हुई तो हम यहाँ पहुँचे। और उन्होंने शरीर छोड़े भी लगभग 50-55 साल हो चुके हैं। तो महाराज जी की कृपा से ही हम यहाँ पहुँचे। तो मैंने पहले साफ-सफाई करी, गंगा जल का छींटा लगाया, पुष्प वर्षा करी गुफ़ा में। महाराज जी जिस भी स्थान पर आप बैठे हो वही है स्थान हमारे लिए पूजनीय है, और ये पूरी गुफ़ा ही हमारे लिए पूजनीय है। और इसके साथ में जो आप देख पा रहे हो बहुत गहरी खाई, तो वहाँ डर भी लगता है, लेकिन हमने बस बड़ी प्रेरणा रखी महाराज जी की कि महाराज जी ने यहाँ इतने वर्ष बिता दिए, तो हमें तो कुछ समय ही मिला है यहाँ बिताने के लिए, तो कोई डर भय की बात नहीं है। गीतानंद महाराज जी, गुरु जी सब भली करेंगे, सब अच्छाई करेंगे। और एक यहाँ आश्रम से ये कोई रिवाज है कि जब भी गुफा पे जाते हैं तो वहाँ बाजरा लेके जाते हैं। तो महाराज जी की जो रिवाज की परंपरा ऐसे ही निभाते हुए हम भी बाजरा लेके गए, और जो है बाजरा वहाँ चढ़ाते हैं। और महाराज जी से जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करने की जो मांगते हैं। हम भी महाराज जी की कृपा से पहली बार यहाँ दर्शन करने गए। मन में इच्छा हुई कि यहाँ कोई मूर्ति तस्वीर होनी चाहिए या कोई सुविधा होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम पहुँचे हैं उस हिसाब से हमने ये चीज़ महसूस किया कि यहाँ तक 2 ईंट भी पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत काट-कटीलों का रास्ता है और फिर बहुत लंबी चढ़ाई है। वहाँ तक कुछ सामान लेके जाना और फिर वहाँ कोई व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है। ये स्थान तो जैसा है वैसा ही एक प्राकृतिक स्थान है। इसमें महाराज जी ने कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उसके बाद आने वाले संत महात्माओं ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो हम भी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसा प्राकृतिक है वैसा बड़ा सुंदर है, और इसमें भाव जुड़े हुए हैं संतों के, महंतों के, हमारे गुरुजनों के, हमारे दादा गुरु के, और सब यहाँ आते हैं। तो कुछ समय बैठकर भजन करके जाते हैं, गीतानंद महाराज जी का नाम लेके जाते हैं। तो जो भी हमने जो पहले हमने यहाँ अपनी जो व्यवस्था करी पूजा पाठ की, और पहले श्रद्धा सुमन उनको अर्पण करे, साफ सफाई करी गुफा में, और उसके बाद हमने जो है दिव्य ज्योत यहाँ प्रज्वलित करी, धूप जलाई, अगरबत्ती जलाकर महाराज जी को मान सम्मान के साथ हमने अपनी दिव्य ज्योत को उनकी ज्योत के साथ मिलाने की कोशिश करी कि महाराज जी, जैसे आपका नाम यश कीर्ति इस संसार में फैल रही है, ऐसे ही आपके पद चिन्हों पर चलकर आपकी जो बातें हैं, शिक्षाएं, उनको मानकर अगर हम भी इन जो मान सम्मान जो आपने प्राप्त किया, इस मान सम्मान के कहीं थोड़ा बहुत भी अगर नज़दीक पहुंच जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो अभी आप जो देख रहे हो कि ये जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी सेवादार गए थे, नितिन, राहुल, आशीष, वो भी यहाँ अपनी जो पूजा है वो कर रहे हैं सुरेश भगत जी के मार्गदर्शन में। वो जैसे जैसे बता रहे हैं, क्योंकि वो इस दरबार के पुराने सेवादार भी हैं और इस दरबार के बारे में भली भांति जानते हैं। गीतानंद महाराज जी जो हैं उनसे बड़े भाव से, रूप से जुड़े हुए हैं। तो गीतानंद महाराज जी के बारे में बहुत सारी कथाएं आती हैं। कहते हैं कि महाराज जी ऐसे तपस्वी संत थे कि जब वो बैठ के यहाँ भजन करते थे तो अपने आप शंख बजता था, शाम की आरती के समय अपने आप शंख बजता था। उस समय यहाँ जो भी आसपास रहते थे लोग, उन्होंने इन चीज़ों के प्रत्यक्ष दर्शन करे हैं कि महाराज जी ऐसे दिव्य संत थे कि जो उनके मुख से जो भी बातें निकल जाती थी वो अटल सच्चाई होती थी। महाराज जी 10-20 साल 50 साल आगे का बता देते थे कि ये बातें ऐसी होंगी। बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे और बहुत ही दिव्य शांति उन्होंने अपने अंदर धारण कर रखी थी। उनके मुख का तेज ऐसा था कि एक बार जो दर्शन कर लेता था वो उनसे जुड़ के रह जाता था। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनकी सेवा में पहुँचते हैं, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, उनको गुरु रूप में धारण कर रखा है। और तो जब उनकी दिव्य चेतना उनकी इस गुफा में रही है कुछ समय तक, तो हमने यहाँ बैठा जोत बत्ती करके पूजा पाठ करके हरिओम संकीर्तन किया। और हरिओम संकीर्तन करके हम जो महाराज जी को प्रणाम करके, उनकी तपोभूमि को प्रणाम करके हम जो है उनकी जो दूसरे जो दिव्य स्थान उनको देखने के लिए चले। कहते हैं कि महाराज जी यहाँ तप करते थे, तब वो एक जो तालाब है आस पास में ही, तो उस तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे और वहाँ थोड़ी देर बैठते थे, सूर्य भगवान का दर्शन करते, उनकी आराधना करते। उसके बाद दोबारा एक झरने से जल पीते थे और गुफा के अंदर पत्ते खाकर बैठते थे। और 12 साल उन्होंने ऐसे ही व्यतीत किए। 12 साल के बाद एक दिव्य रोशनी, दिव्य तेज के साथ वो पहुँचे। तो अब दर्शन करके गुफा के हम आ रहे हैं, और एक महाराज जी, गीतानंद महाराज जी की दिव्य चमत्कारों की गाथा, और या उन्होंने कैसे जीवन जिया और कैसे संतों को प्रेरणा दी, भक्तों को प्रेरणा दी, आम इंसान को प्रेरणा दी। उनके आसपास में हर गांव में, हर क्षेत्र में उनके मंदिर बने हुए, उनकी दिव्य मूर्ति स्थापित हैं, और अजमेर से लेकर हरिद्वार तक उनकी पूजा पाठ होती है। उनको लोग मानते हैं, गुरु के रूप में विख्यात हैं। गुरु पूर्णिमा पे अगर कभी भी कोई ध्यान करते हैं, सबसे पहले गीतानंद महाराज जी का ध्यान आता है, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, ब्रह्म गुरु हैं, ऐसे तेजस्वी गुरु हैं कि जिनको कोई भी गुरु धारण कर सकता है, कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गए।
उनकी दिव्य गाथा, उनकी कथाओं के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जिसमें मैं उनके बारे में कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है उतना बताने की। क्योंकि एक तुच्छ भगत जो है सागर की गहराई नहीं नाप सकते। गीतानंद महाराज जी एक विशाल समुद्र जैसे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे बताया है गुरु महाराज ने, उतना मैं बता सकता हूँ। अभी जो आप देख पा रहे हो, ये 3 चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये जो स्थान है, ये उस समय तालाब हुआ करता था और यहाँ गीतानंद महाराज जी स्नान करने आते थे और स्नान करके एक छोटी-सी ऊपर मंडी बनी हुई है, उसकी जंगल झाड़ ज़्यादा है, इस वजह से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उस मंडी के जो वहाँ एक स्थान बना हुआ है, तो वहाँ बैठ के गीतानंद महाराज जी सूर्य आराधना करते थे और उसके बाद दोबारा उस गुफा में जाते थे। तो ये पूरा स्थान जो है, ये तालाब का माना जाता है। और फिर जो भी रमणीय स्थान थे, बीच-बीच में सुरेश महाराज जी हमें दर्शन कराते रहे और दर्शन कर फिर जो वापस हम आश्रम में आए, गुरु चेतनानंद महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा हुई कि उनकी अनुमति के बिना हम नहीं जा सकते या कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे। उनकी अनुमति हुई और उन्होंने जो सुरेश जी को साथ में भेजा, तो हम बड़े अच्छे ढंग से वो दर्शन करके आए। तो इस गुफा के दर्शन जो मैंने आपको कराए हैं, तो बड़ी ही विशेष कृपा के साथ अगर आप भी कभी जाओ वहाँ पे बागुल आश्रम दर्शन करने के लिए, तो इस गुफा के ज़रूर दर्शन करें महाराज जी से परमिशन लेके। और बहुत ही रमणीय अद्भुत स्थान है, बड़े आनंद की अनुभूति हुई। गुरु गीतानंद महाराज जी की जय।